आज की ये कहानी किसी चीज का विश्लेषण नहीं है। ये बस एक एहसास है, कनेक्शन का, और फिर उसके खो जाने का। ये उस खालीपन की कहानी है जो किसी के आने से भर तो जाता है, पर उसके जाने के बाद और भी गहरा हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो बाहर से तो भरी पूरी लगती थी, पर अंदर से बिल्कुल खाली थी। एक ऐसी जिंदगी जो लोगों से घिरी थी, पर जिसे गहरे अंदरूनी अकेलेपन ने अपनी पहचान दे रखी थी। ये एक अजीब सी बात थी। मतलब घर पे डिनर टेबल हमेशा फुल रहती थी, पर बातें बातें कभी दिल तक नहीं पहुंचती थीं। दोस्तों के ग्रुप चैट्स में हमेशा शोर मचा रहता था, पर कभी वो कनेक्शन महसूस ही नहीं हुआ। बाजार, बसें, शादियां, हर जगह भीड़ थी, पर उस भीड़ में भी मैं अकेला ही था। सारी आवाजें बस बाहर थीं, अंदर एक खामोशी थी। और ये अकेलापन सिर्फ बाहर नहीं था, घर पर भी ऐसा लगता था जैसे मेरी बातें कानों तक पहुंचने से पहले ही दीवारों से टकराकर रह जाती हैं। सुनने वाला कोई था ही नहीं। और फिर धीरे धीरे पता है क्या हुआ? ये सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, ये एक आदत बन गया। एक ऐसी आदत कि अब वो खामोशी चुभती नहीं थी, बल्कि आरामदायक लगने लगी थी। मैंने उसमें रहना सीख लिया था। और फिर उसी आरामदायक खामोशी में एक तूफान आया। वो आई, और उसके आते ही सब कुछ बदल गया। मेरी शांत सी दुनिया में एक नया शोर शुरू हुआ। वो मुझसे बिल्कुल अलग थी। वो चुपचाप आने वालों में से नहीं थी। वो आई जैसे हंसी में लिपटी कोई बेचैनी हो, कोई अफरा तफरी। वो जोर से हंसती थी और बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि मैं चुप क्यों हूं। वो बस मेरे बगल में बैठ गई और हम दोनों के हिस्से की बातें अकेले ही कर ली। हमारा मिलना भी बिल्कुल फिल्मी था। एक बस छूट गई और हमारे रास्ते मिल गए। फिर एक सीट को लेकर छोटी सी बहस हुई, और फिर अचानक बारिश होने लगी और हमने साथ में चाय पी। सब कुछ जैसे लिखा हुआ था। हम दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। मेरी जिंदगी एक वेटिंग रूम जैसी थी, बस इंतजार। और उसकी जिंदगी एक खेल का मैदान थी, हर पल को जीना था। उसके आने का असर बहुत गहरा था। उसने सिर्फ मेरी दुनिया नहीं बदली, उसने मुझे ही बदल दिया। मुझे देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। उसने मेरी सारी आदतें तोड़ दी। मुझे बिना म्यूजिक के नाचना सिखाया, बिना किसी वजह के मुस्कुराना सिखाया, और सबसे जरूरी, इस डर के बिना जीना सिखाया कि कोई मुझे देख भी रहा है या नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। शायद जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि किसी ने मुझे देखा है, कि मैं हूं। वो सबसे अलग थी, पता है? सब पूछते थे कैसे हो और चले जाते थे। वो अकेली थी जो जवाब का इंतजार करती थी। वो अकेली थी जिसने मुझसे पूछा, तुम सच में कैसे हो? और बस वो एक सवाल ही काफी था। लेकिन कहानियों का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ये रिश्ता जितना खूबसूरत था, इसका अंत उतना ही दर्दनाक हुआ। एक शांत सा, अधूरा सा अंत। कोई एक बड़ी वजह नहीं थी, बस किस्मत के कुछ मोड़, कुछ गलतफहमियां, टाइमिंग सही नहीं थी, और कुछ ऐसे डर थे जो हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कहे ही नहीं। बस सब बिखर गया। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई लंबा अलविदा नहीं कहा गया। बस एक लाइन थी जो आज तक मेरे अंदर गूंजती है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम मजबूत हो। वो जो शब्द था ना, मजबूत, वो तारीफ नहीं, एक बोझ सा लगा। ऐसा लगा जैसे वो कह रही हूं कि हाँ, तुम्हें तो अकेले रहने की आदत है, तुम संभाल लोगे। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभी। उसके जाने के बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया, लेकिन इस बार कुछ बहुत अलग था। वही पुराना अकेलापन एक नए और ज्यादा दर्दनाक रूप में लौटा। वही खामोशी जिससे मैं इतना वाकिफ था, मेरी दुनिया में वापस आ गई। लेकिन इस बार ये चुभ रही थी। ये खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा शोर करती थी। और वो शोर इसलिए था क्योंकि एक बार के लिए मैंने जान लिया था कि अकेले ना होना कैसा लगता है। उस एहसास को चखने के बाद उसे खो देना, वो किसी भी दर्द से बढ़कर था। तो सवाल बस यही है, ज्यादा गहरा जख्म क्या छोड़ जाता है? वो दर्द जो हमेशा से आपके साथ था, या वो खुशी जो आकर चली गई? शायद किसी खुशी को बस छूकर खो देना
वही सबसे गहरा जख्म दे जाता है। एक ऐसा जख्म जो हमेशा उसकी कमी की याद दिलाता है।